हेलो एवरीवन। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा जो हमें एग्जाम में लगानी चाहिए, और फिर मैं आपको बेसिक तरीका भी बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ हमें एक्चुअल में करना क्या है। ट्रिक जो है हमारी एलिगेशन बेस्ड है। जिन्होंने एलिगेशन किया हुआ है उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। जिन्होंने नहीं किया हुआ तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना मिक्सड एलिगेशन की, उसमें एलिगेशन का भी आपको बेसिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, और जिसको बेसिक भी सीखना है वो 2-3 यूनिट के बाद मैं शुरू करूंगा ट्रिक सिखाने के बाद। ठीक है जी। एलिगेशन ट्रिक से अगर इसको करना है तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन ट्रिक से करने हो तो जो प्रॉफिट वैल्यू है वो आपने प्लस में लिखनी है, जो लॉस वैल्यू है वो आपने माइनस में लिखनी है, और ओवरऑल भी देखना है गेन और लॉस कितना हुआ है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो वो प्लस में लेना है, ओवरऑल लॉस हुआ तो वो माइनस में लेना है, और अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ वो जीरो में लेना है। ठीक है। तो उसने उस 600 किलो क्वेश्चन क्या, चलो पहले पढ़ते हैं। ए ट्रेडर हैज 600 kg of rice, a part of which he sells at 15% profit and the remaining quantity at 20% loss। ठीक है जी। कुछ पार्ट उसने 15% प्रॉफिट में बेच दिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसने 20% लॉस में बेचा। फिर उसने ओवरऑल देखा, ओवरऑल तो भाई उसे लॉस हो रहा है 6% का। तो हमें बताना है कि 20 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इज सोल्ड एट 20% लॉस। तो उसने अपने राइस के दो हिस्से कर लिए। पहले हिस्से को उसने 15% प्रॉफिट में बेचा, यही दिया हुआ ना। चलो यहां लिख लो 15% प्रॉफिट। तो परसेंट का साइन लगाना चाहते हो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। नहीं लगाना चाहते ना लगाओ, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि परसेंटेज में ही है। प्लस का लेंगे माइनस का, प्लस का लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरह क्वेश्चन जब आप एलिगेशन से करोगे तो प्रॉफिट वैल्यू प्लस लोगे। और जो दूसरा हिस्सा है 600 किलो में से जो दूसरा हिस्सा उसने किया, पहला हिस्सा तो 15% प्रॉफिट में बेच दिया, सेकंड पार्ट उसने 20% लॉस पे बेचा। इसको क्या लिखूं मैं, -20 लिख दूंगा। ठीक है। बोलो आया समझ यहां तक। ओवरऑल उस भाई को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 6% का। तो ओवरऑल जो मीन वैल्यू आएगी -6 आएगी। तो मैंने एलिगेशन में बताया हुआ है 3 तरह की वैल्यूज होती हैं, डियर, चीप और मीन। डियर सबसे बड़ी वैल्यू होती है, चीप सबसे छोटी वैल्यू होती है, मीन उन दोनों के बीच में कहीं भी लाई करती हुई वैल्यू होती है। ठीक है। बिल्कुल मिड पॉइंट तो नहीं होता हर बार, कहीं भी हो सकती है, बीच में होती है बस। अब मैंने एलिगेशन में आपको यह बताया था कि डियर सबसे बड़ी वैल्यू में से मीन घटाना है। अब 15 और -6 में कितने का डिफरेंस है, घटाने का मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो 15 और -6 का डिफरेंस कितना होगा नंबर लाइन पे, या आप यूं सोच लो, या 15 माइनस ऑफ -6 कह लो आप, तब भी 21 आएगा दोनों ही केसेस में। ठीक है, ये बात समझ आई। -6 और 15 का नंबर लाइन पे जो डिफरेंस होगा वो 29 ही 21 ही होगा ना। इसी तरह से -6 और -20 का जो डिफरेंस होगा तो नंबर लाइन पे वो 14 का डिफरेंस है, और हमने उसको क्रॉस में लिखना होता है एलिगेशन ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो डियर माइनस मीन, जो वैल्यू आती है वो उठा के क्रॉस में रखनी होती है। मीन में से चीप का डिफरेंस लेना है और उठा के कहाँ रखना होता है आपने, क्रॉस में। तो ये जो रेशियो आया ये आया 14:21, यानी कि 2:3 आ गया। अब 2:3 का मतलब ये है कि 15% प्रॉफिट पे अगर 2 पार्ट बेचा तो 20% लॉस पे 3 पार्ट बेचा, टोटल पार्ट 5 यूनिट था अगर, तो ऐसा करने से उसे 6% का ओवरऑल लॉस हुआ। यानी कि दोबारा समझाता हूं मैं इस बात को, अगर जितनी भी उसके पास अवेलेबल थी उसका 2 पार्ट 15% प्रॉफिट में बेचता और 3 पार्ट 20% लॉस से बेचता तो ओवरऑल उसे 6% का लॉस होता। ये इस बात का मतलब हुआ। तो नीचे हमारा रेशियो ऑफ क्वांटिटीज आ गया। ये मैंने एलिगेशन में सब अच्छे से बताया हुआ है कि नीचे हमारा रेशियो ऑफ क्वांटिटीज आ गया। अब ओवरऑल रेशियो में क्वांटिटी तो 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, 600 किलो है ना। देखो तो 5 यूनिट की वैल्यू 600 किलो है, 1 यूनिट की वैल्यू 120 किलो है, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 120 360 किलो है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन इसने पूछा हुआ ना, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस ही सोल्ड एट 20% लॉस, तो 20% लॉस के सामने हमारा जो वैल्यू सॉल्व करके आया
वो 360 kg आया। यही हमारा आंसर। जिनको एलिगेशन आता है उनके लिए तो ये बहुत आसान है, आप बिना पेन के ही कर पाओगे ना। एक तरफ 15 लिखना है, एक तरफ -20 लिखना है, एक तरफ -6 लिखना है। 15 में से 6 गए, -6 गए, है ना। तो नंबर लाइन पे वो 21 का गैप है। या कुछ बच्चे कहते हैं 15 -6, तो 15 + 6 21 हो गया। -6 में से -20, -6 -20 मतलब +20 हो गया। तो 14 का गैप आया, वो क्रॉस में लिखा। या नंबर लाइन पे भी सोचो तो -6 और -20 के बीच में जो डिफरेंस है वो 14 का ही है। तो ये 14 और 21 का जो रेशियो लिया वो 2:3 आ रहा है। ओवरऑल क्वांटिटी आपके पास 600 किलो है। 600 किलो को 2:3 में बांटोगे तो एक पार्ट 360 आ जाएगा, एक पार्ट 240 आ जाएगा। उसने ये पूछा हुआ 20% लॉस पे कितनी बेची, तो 360 किलो बेची। अगर उसने पूछा होता ना 15% प्रॉफिट पे कितनी बेची, तो आंसर हमारा 240 होता। लेकिन फिलहाल के लिए आंसर 360 किलो है। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। एक्चुअल में जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। बस ये है कि हम एलिगेशन इसलिए लगाते हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए, जो प्रीशियस टाइम होता है एग्जाम। ओके, आइए बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके पास 600 किलो है राइस। उसने उसके 2 पार्ट कर लिए। मान लो एक पार्ट x kg है उसमें से, और एक पार्ट y kg। अगर 2 वेरिएबल में चाहते हो और सिंगल वेरिएबल में चाहते हो तो दूसरा पार्ट 600 - x लिख सकते हो। तो सपोज मैंने y kg लिख लिया, मर्जी है मेरी, मैं y भी लिख सकता था अगर मुझे 2 वेरिएबल में सॉल्व करना है, और मैं 600 - x भी लिख सकता था अगर मुझे सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना है। मेन तो मुझे आपको बेसिक समझाना है, आप कर तो जैसे मर्जी लो। और मान लो 1 किलो का जो सीपी है वो 1 रुपया, आप 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए जो मर्जी मानो, उससे कोई फर्क नहीं। तो x kg का सीपी कितना हुआ, x रुपीस। अच्छा, y kg का सीपी कितना हुआ, y रुपीस। ठीक है, अगर 1 किलो 1 रुपए का है। और टोटल 600 किलो का सीपी भी आप कह सकते हो 600 रुपए। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जो पहला पार्ट है उसने 15% प्रॉफिट बेचा। अब x रुपए पे 15% का फायदा, तो कितना हुआ 15/100 ऑफ x, ये फायदा हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उस पर 20% का लॉस हुआ, तो y रुपीस पे 20% का लॉस हुआ। ठीक है, ये फायदा हुआ, ये लॉस हुआ। ओवरऑल उसके पास लॉजिकली x + y रुपीस का सामान है तो वो 600, लेकिन मैं पुट नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल में बन जाएगी, या तो फिर मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यूं कहूंगा ओवरऑल मेरे पास x + y रुपीस का सामान है और उस पर कितना लॉस हुआ है 6% का। अब साइन देखते हैं। ओवरऑल लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट इतना नहीं हुआ जितना कि लॉस हो गया ये वाला। प्रॉफिट में से लॉस माइनस करूंगा, लॉस इसका मतलब ज्यादा है, प्रॉफिट इतना नहीं है। प्रॉफिट में से लॉस माइनस करूंगा तो वैल्यू तो नेगेटिव ही आनी है। या कई बच्चे यूं भी सोच लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो प्लस लेना है, लॉस हुआ तो माइनस लेना है। इधर भी ओवरऑल लॉस हुआ तो या नेगेटिव वैसे लगा लेते हैं। या आप यूं सोच लो, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, तब ये नेगेटिव का साइन लगाया। अब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो 100 एक तरह से लॉजिकली कॉमन लेके कट जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, अब मेरे को तो x रेशियो y निकालना है, तभी मैंने x + y की यहाँ वैल्यू पुट नहीं करी है। तो x/y आते ही मेरे पास रेशियो आ जाएगा कि 600 किलो में से पहला पार्ट कितना है और दूसरा पार्ट कितना, आराम से आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो सिंगल सी इक्वेशन बन गई 15x - 20y = 6x। ये माइनस का, ये ध्यान रखना है माइनस लगा हुआ है, -6x - 6y। अब 15 और 6 21 हो गया ना, -6x उधर जाके ऐड होगा 21x, और माइनस भी उधर जाके ऐड होगा तो 20y - 6y 14y हुआ। अब लॉजिकली x/y 14/21, तो लॉजिकली आप देखो तो 15x में 6x ऐड हुआ ना, आपका 21x वो जो एलिगेशन कराया था यहीं से तो डिराइव हो रहा है। और जो वो 14 आया था याद करो, अभी मैंने कराया नहीं आपको। एलिगेशन कुछ नहीं है, एक तरह से शॉर्ट है, एवरेज का एक शॉर्ट मेथड है और कुछ नहीं है। तो x/y 2/3 आ गया। x/y 2/3 आने का मतलब अगर इसके 2 पार्ट्स लिए हैं x के, तो y के 3 पार्ट। ये रेशियो है, एक्चुअल नहीं है। कहीं आप समझ लो कि 2 किलो ये लिया, 3 किलो लिए, ये लिया, तो 5 किलो हुआ टोटल, तो 600 है ना। तो ये रेशियो है 2:3। अब 2:3 में 600 को बांटना, तो 3 की वैल्यू अभी तो निकला के दिखाई थी, 2 + 3 5, 5 की 600, 1 की 120, तो 3 की 360। एलिगेशन को आप कुछ यूं मत समझना, इन्हीं से ही निकला एलिगेशन, इन्हीं लॉन्ग मेथड से ही
एलिगेशन निकलता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये काफी बच्चों का डाउट था टेस्ट सीरीज में हमारी जो था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और भी कई क्वेश्चंस हैं और बच्चे धीरे धीरे डाउट ले रहे हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता था। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से भी कई बार क्या होता है, जब फोर्थ ऑप्शन होती है ना, तो पहले 3 ऑप्शन ट्राई करते करते ही आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एलिगेशन से सबसे आसान था ये। ठीक है जी, थैंक यू वेरी